अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली मरहबा चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और आपको मेरा नाम शेफ़ इस्लामुद्दीन है और मैं आपके साथ हमेशा आता रहता हूँ आपके पास और आपको नई नई रेसिपियाँ देता रहता हूँ। तो आज मैं आपको इमली आलू बुखारे का मिक्स शरबत बनाने की रेसिपी बताता हूँ और चलिए इंग्रेडिएंट की तरफ। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि रमज़ान की आमद है और उससे पहले ही मैं आपको एक शरबत बनाना सिखा रहा हूँ इमली और आलू बुखारे का। 1 पाव इमली लिया और 1 पाव आलू बुखारा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि देखें, ये इमली और आलू बुखारा है। इन दोनों चीज़ों को मैंने भिगो रखा है तकरीबन 1 घंटे और उसके बाद ये 1 पाव आलू बुखारा है और 1 पाव इमली है। दोनों चीज़ें बराबर से ली गई हैं। इसके साथ ही मैंने 1 किलो चीनी ली है और इसके साथ ही ये ½ टी स्पून ये काला नमक है। इसके साथ ये अदरक है तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा और साथ ही ये पाव टी स्पून ये वो है काली मिर्चों का पाउडर। तो ये देख लें। इसके बाद मैं आपको बनाने की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आलू बुखारा और इमली ये 1 पाव मैंने लिया है और इसको मैं डालता हूँ पकाने के लिए। थोड़ा वो इसलिए पका रहा हूँ कि ये इसकी गुठलियाँ वगैरह ये सब अलग अलग हो जाएंगे इजी तौर पे। और ये देखें कि अब मैं इसको पकाऊंगा और इसमें थोड़ा पानी कम नज़र आ रहा है, तो इसके लिहाज से आप देखें कि पानी अगर कम है तो इसको आप क्या करेंगे कि 1 कप पानी अलग से हम डाल देंगे। ये देखिएगा, 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया मैंने और अब इसको मैं थोड़ा पकने दूंगा। जब ये पक जाएगा तो इसकी गुठलियाँ वगैरह ये सब अलग हो जाएंगी। तो जब ये अलग होंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि इनकी अफादियत क्या है। अफादियत ये है इस चीज़ की कि इमली और आलू बुखारा, इनकी अफादियत ये है कि ये दोनों ठंडे हैं और इस वक्त रमज़ान जो है हमारे साथ जो चल रहे हैं वो गर्मी में चल रहा है। तो इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है ये आपके अंदर का सिस्टम तमाम जो है जिगर जिसको कहते हैं वो बिल्कुल ठंडा कर देगा और जब ठंडा होगा तो आपको दिन में प्यास भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो अदरक है ये इसकी खुशबू भी देगा और उसके लिए आपका हाजमा भी बेहतर करेगा। और तीसरी चीज़ काला नमक, ये भी हाजमे के लिए बेहतरीन है। काली मिर्च है, ये भी हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो आप जब अफ्तार करके फारिग होंगे तो लाजमी बात है आप कुछ चीज़ें खाएंगे तो उसमें ये इमली, आलू बुखारा, अदरक और काला नमक, ये सारी चीज़ें जो है आपको ये समझ लें कि दिन भर की जो भी आपने खाया होगा उसको शाम को वो इंशाल्लाह ये हज़म भी करेगा। तो अब मैं देखें, अब ये थोड़ा सा पकने लगा है तो अब मैं इसको थोड़ी देर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक दूंगा ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, आलू बुखारा भी और इमली भी। जब ये दोनों चीज़ें गल जाएंगी इनकी गुठलियाँ मैं इसकी अलग करूँगा और फिर उसको बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरह पकाना है। ये देखें, ये मैं अब ढक दिया है मैंने ताकि थोड़ा ये नरम हो जाए। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए पकते हुए और ये देखें ये इसके छिलके अलग। अब देखिएगा कि जैसे आपको देख रहे हैं कि मैंने गिलास में इस शरबत को बनाया है और ये बना के ये रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हस्बे जायका जितना चाहें आप शरबत डालें और उसको जग में बनाएं, बर्फ़ वगैरह डाल के पिएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।